हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के पेपर नंबर 8 बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 8 जो कि है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 को। और ये क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? ट्रू और फॉल्स। और आपको पता होगा हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 10 गुना 2 यानी 20 मार्क्स। और ये कंपलसरी क्वेश्चन है। इसका रिप्लाई आपको, इसका जवाब आपको, इसका आंसर देना आपके लिए क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, बाकी वही 9 क्वेश्चन, 4 या 5 प्रैक्टिकल, बाकी थ्योरीज। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि करके इसका एनालिसिस करते हैं। और देखिए ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझें क्यों ये ट्रू है क्यों फॉल्स है ना, ताकि आप इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा बदल के भी आता है तो आप इसके जवाब को अच्छे से जज कर पाएंगे। आइए देखते हैं। पहले क्या बोल रहा है? स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। कह रहा है स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक फैक्ट्स का एग्रीगेट है। सही है, ये इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? देखिए हम स्टैटिस्टिक्स की, अगर आप स्टैट की परिभाषा को देखें, स्टैट का डेफिनेशन देखें तो वो क्या कहता है? एनी इन्फॉर्मेशन इन नंबर। जब किसी इन्फॉर्मेशन को आप नंबर में बता रहे हो, जैसे मान लीजिए कि अब जैसे अगर हम बोलते हैं कि 2011 में इंडिया के पॉपुलेशन ये था, इतना करोड़ था, फिर बस इतना अगर हम बोल के चुप हो जाते हैं तो वो स्टैट नहीं है। क्यों स्टैट नहीं है? क्योंकि इससे कोई मतलब कोई डाटा नहीं आ रहा है, मतलब कोई तरह का एक इंटरप्रिटेशन नहीं निकल रहा है। आप कह सकते हैं कि इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हाँ, अगर हम ऐसा बोलेंगे कि 2011 में सपोज 100 करोड़ पॉपुलेशन था और 2012 में वो मान लीजिए 120 करोड़ हो गया, इससे पता चल रहा है कि 20 करोड़ का क्या हुआ है? एक साल में इन्हेंसमेंट हुआ है, यानी कि पॉपुलेशन में वृद्धि हुआ है। तो ये कहलाता है स्टैट। यानी कोई भी नंबर जब रिलेटिव हो, ठीक है, मतलब जब उसका एक कंपेरेबल हो, रिलेटिव हो, ठीक है, तो हम तब उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ? एग्रीगेट हुआ, चूंकि 2011 का डाटा, फिर 12 का, फिर 13 का, तो ये सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। तो स्टैट हमेशा क्या होता है? फैक्ट्स का एग्रीगेट होता है। ठीक है, वो इंडिविजुअल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? सही है कि स्टैट क्या होता है? फैक्ट्स का एग्रीगेट है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखिए? प्राइमरी डेटा और नॉट ओरिजिनल। अब प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स में डेटा को कलेक्ट करने का 2 विधि है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेथड क्या हो जाता है? जब आप खुद जब डाटा को, मैंने क्या बोले, डाटा को कलेक्ट करने जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मेथड। सेकेंडरी कौन हुआ? किसी के द्वारा कलेक्ट किए गए मेथड को जब आप क्या करते हैं? उसको कॉपी करते हैं तो वो सेकेंडरी होता है। तो अब आप ही बताइए, जब आप खुद से गए हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या है? ओरिजिनल है। जब किसी का कॉपी कर रहे हैं तो वो क्या? ओरिजिनल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्राइमरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल। तो ये गलत हो गया ना? क्यों? क्योंकि प्राइमरी डेटा तो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल कौन नहीं है? सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? ये इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 2 हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या कहता है? स्टैटिस्टिक्स स्टडी ओनली यूनिट नॉट अबाउट ग्रुप। अब देखिए, कह रहा है स्टैट जो है ना वो एक यूनिट के बारे में स्टडी करता है, ग्रुप के बारे में नहीं। ठीक है, अभी देखिए जस्ट ये ग्रुप का मतलब ही तो होता है एग्रीगेट। अभी हम लोग जस्ट पढ़े, अभी क्या पढ़े हम लोग कि स्टैट क्या होता है? एग्रीगेट होता है। हम स्टैट में हमेशा ग्रुप को लेते हैं। जैसे किसी क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं, बस हम बोल दें कि मेरे क्लास 12 में मान लीजिए 20 स्टूडेंट हैं, ये कोई डाटा नहीं है, ये स्टैट नहीं है। इसको आप बस एक रॉ डेटा कह सकते हैं, कच्चा डेटा कह सकते हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा। हाँ, अगर हम ऐसा कहेंगे कि मेरे 11th में इतने स्टूडेंट हैं, 12th में इतने हैं, पार्ट 1 में इतने हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 में इतने हैं, तो इससे पता चल रहा है, इससे जब इसे सारे डाटे को जब आप एक जगह रखेंगे तो इससे रिलेटिविटी आ रहा है कि जैसे जैसे मान लीजिए हम एक ट्रेंड पता कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स में डिफरेंस दे सकते हैं कि भाई पार्ट 1 में इतने बॉयज़ हैं या पार्ट 1 में बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है रैदर देन पार्ट 2 में। तो कहीं ना कहीं एक मतलब निकल रहा है। तो हम ऐसे डाटा को जो एग्रीगेट है, जो ग्रुप में है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट बोलते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है कि स्टैटिस्टिक स्टडी ओनली अ यूनिट। तो गलत है, स्टैट कभी भी एक यूनिट को स्टडी नहीं करता है, ये हमेशा किसको करता है? ग्रुप को करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये एक को करता है। अतः ये क्या हो गया? ये आपका गलत हो गया। ठीक है, अब आइए तीसरा क्वेश्चन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज मोर देन 1। कहता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा मोर देन 1 होता है। नहीं, वो 0 भी होता है, वो +1 भी होता है, और वो -1 भी होता है। -1 भी होता है, 0 भी होता है, +1 भी होता है। ठीक है, -1 का मतलब क्या हुआ? परफेक्टली निगेटिव रिलेशन, है ना? ये कैसा रिलेशन दर्शाता है? निगेटिव। ठीक है, और निगेटिव। और 0 क्या दिखाता है? एब्सेंस। 0 दिखाता है एब्सेंस ऑफ रिलेशन। मतलब 0 का मतलब हुआ कि दोनों में कोरिलेशन क्या होता है? सह संबंध, है ना? सह संबंध इसका एक चैप्टर है। आप जैसे किसी 2 चीज़ में, जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो उसी तरह अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच का रिलेशन 0 आ रहा है, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं। अगर इसके में रिलेशन कैसा आ रहा है? -1 आ रहा है, मतलब क्या है? निगेटिव रिलेशन है।
और अगर +1 आ रहा है तो कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ से एक सवाल आपका देखिए एक और है, यहाँ कहाँ पे है, ये रहा देखिए, ये इस सवाल को आप देखिए, इफ रिजल्ट इज 0, अगर रिजल्ट 0 होता है तो देयर इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। सही है, देखिए अभी जस्ट पता है ना कि जब 0 होता है तो रिलेशन क्या होता है, एब्सेंस, मतलब कोई रिलेशन नहीं। तो यहाँ से आपका दोनों सवाल आ गया। यहाँ क्या बोला था कि अगर रिजल्ट 0 है तो कोरिलेशन एब्सेंस होता है, सही बात है। और यहाँ क्या बोला देखिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है, मोर देन 1 होता है, नहीं तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ एक हो गया। अब आते हैं इसमें, स्टैटिस्टिकल लॉ आर परफेक्ट और ऑलवेज परफेक्टली ट्रू, है ना। अब देखिए कहता है स्टैटिस्टिकल लॉ का मतलब होता है स्टैट के आधार पे बनाया गया कानून, कहता है हमेशा परफेक्टली ट्रू होता है, नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा स्टैट के फीचर्स में से एक फीचर आता है कि स्टैट को ना झूठ माना गया है, ब्लैक लाई, वाइट लाई, ग्रे लाई, मतलब सफ़ेद झूठ, काला झूठ, है ना, ग्रे यानी सलेटी झूठ, ऐसा स्टैट के बारे में कहा गया है, ठीक है। मतलब एविल कहा गया है, ऐसे मतलब पूरी आलोचना की गई है। तो स्टैट से बना हुआ लॉ ट्रू नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब देखिए स्टैट यानी डाटा सही भी बताता है, गलत भी बताता है। अब मान लीजिए हम जैसे सपोज अगर बात करें फॉर एग्जांपल, अगर हम बोले कि मान लीजिए कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर बोल रहे कि भाई हम मैंने स्टैट हम जब पता कि मैंने डाटा को जब कलेक्ट किया पता चला कि लोग अगर पैसे को सेव करते हैं, अगर अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा लोग सेव करेंगे तो लोग मैंने आगे जाके वो एक बड़े फिक्स एसेट को या अपने पैसे को जब सेव करके चलेंगे तो एक अच्छा एसेट्स खरीद पाएंगे या अपने नेट एसेट्स को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये एक स्टडी आया। अब क्या हम इससे लॉ बना दें, हम कानून बना दें कि भाई जितने भी लोग हैं, तो जितने भी देश में लोग हैं सब लोग सेव करो। भाई सब लोग सेव करेगा तो कहाँ से आएगा कंजम्पशन, कहाँ से प्रोडक्शन, तो पूरा इकोनॉमिक जो साइकिल है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए कहा रहा है स्टैट के आधार पे बनाया गया लॉ हमेशा ट्रू, वो भी परफेक्टली ट्रू नहीं होता है। कुछ दूर तक ट्रू हो सकता है, फिर बाद में हो सकता है आपको चेंज करना पड़े, या हो सकता है कि ये स्टैट के द्वारा लॉ किसी पार्टिकुलर रीजन पे ओके है लेकिन किसी पार्टिकुलर रीजन पे ओके नहीं है, इसीलिए, ठीक है। अब आते हैं द बेस्ट डिस्पर्सन ऑफ डिस्पर्सन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब चैप्टर का नाम है यहाँ का क्या, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, है ना। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में कौन कौन आ जाता है, रेंज आ जाता है, ठीक है। फिर आपका IQR आ जाता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाता है। फिर आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है, मीन डेविएशन आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ठीक है, मोमेंट्स आ जाता है, ठीक है। ये सब आपका सब मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। इन सब में से बेस्ट किसको माना गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन को। इसका सिंपल सा सवाल था, तो यहाँ ये सही है। फिर क्या बोलता है, स्टैटिस्टिक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट इन कॉमर्स, ये यहाँ पे ट्रू है। बल्कि देखा जाए तो स्टैट हर सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। आप कॉमर्स की बात करें, साइंस की बात करें, आर्ट की बात करें, किसी भी पूरे मतलब आप कह सकते हैं हर फील्ड में स्टैट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बात मैंने कोई क्रिकेट की बात करें, मैंने स्पोर्ट्स की बात करें, न्यूज़ की बात करें, हर जगह स्टैट क्या है, इंपॉर्टेंट है। स्टैट मतलब इन्फॉर्मेशन इन नंबर्स। हम कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो नंबर में, अब जैसे कुछ भी कि हम जैसे सपोज मान लीजिए कि हम दिल्ली से अगर पटना जा रहे हैं, दिल्ली से पटना जा रहे हैं तो कितना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, वो स्टैट है। तो स्टैट हर जगह इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कॉमर्स ही नहीं बल्कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, हर जगह वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो ट्रू ही है, ऑलवेज ट्रू है। अब बात करते हैं कार्ल पियर्सन, ठीक है, वन ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन और साथ साथ वो बायोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। इसीलिए क्या यहाँ पे ट्रू होगा कि कार्ल पियर्सन वाज। और एक बात और देखिए, ये जो कहा गया क्या था, हाँ ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये भी इन्हीं का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी किनका दिया हुआ है, कार्ल पियर्सन का ही दिया हुआ है। कोरिलेशन, यहाँ पे कोरिलेशन था ना, ये भी इन्हीं का दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे स्टैट में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो इनका कार्ल पियर्सन का दिया हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द फेमस बायोलॉजिस्ट है, ठीक है। इनको अब देखिए, अब आपको लग रहा है स्टैट में बायोलॉजी कहाँ से आ गया, लेकिन हाँ ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, लेकिन ये सही है क्योंकि कार्ल पियर्सन का बायोलॉजी में भी बायोमेट्री में भी इनका क्या रहा है, योगदान रहा है, इसलिए इनको फेमस बायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो ये आंसर आपका सही है और ये तो हो ही गया। अब आते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज इज अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, ये भी आपका सही, ये सिंपल सवाल था तो इसका और भी ढेर सारा टाइप है, तो जिसमें से एक मूविंग एवरेज भी स्टैटिस्टिकल एवरेज का एक प्रकार है, ठीक है। तो आई होप इसमें से जितना भी डाटा इंपॉर्टेंट था वो सब पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ डाटा फैक्चुअल था, जैसे ये बायोलॉजिस्ट है, तब इस पर क्या बहस करेंगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है तो जहाँ बहस करने वाली बात की वहाँ हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। और आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर ये नहीं दिख रहा हो ठीक से तो आपके डिस्क्रिप्शन में इसका आपको अच्छे क्वेश्चन आपका मिल जाएगा PDF में, और
इसका ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका भी आपको फोटो मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आएगा। थैंक यू।